मैं जो एस्ट्रोलॉजी का वीडियो बना रहा हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग नहीं देखा है तो पहले उससे देखिए, उसके बाद ये देखिए पार्ट 3 को, क्योंकि शुरुआत में देखोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो डायरेक्ट आके देखोगे तो शुरुआत में थोड़ा बहुत समझ में नहीं आएगा, बाद में समझ में आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, वो देखो या ना देखो, ये देखो। अगर आप ऐसे लोगों में से नहीं हो, चीज़ें पर डाउट करते हो, फिर भी आपको एस्ट्रोलॉजर की बातों पर यकीन आ जाता है, तो इसके पीछे दूसरा कारण है कोल्ड रीडिंग। इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एस्ट्रोलॉजर कुछ ऐसे कहेंगे। जब 30 साल के हो जाओगे तुम्हारा भाग्य चमकेगा, तुम्हारी किस्मत करवट लेगी। यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बड़ी जनरलाइज स्टेटमेंट है। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। भाग्य चमकेगा, हो सकता है आपको एक नई जॉब मिले जिसमें अच्छी सैलरी हो सकता है आपकी शादी होने वाला हो सकता है आपकी बच्चे होने वाला हो, या हो सकता है आपके एक बहुत ही बड़ी एक्सीडेंट हुई हो और आप उस एक्सीडेंट से बड़ी करीबी से बच गए हो। उस एक्सीडेंट का आप बैड लक नहीं देखोगे, आप देखोगे तो ये कितना अच्छी चीज हुई, मैं बचकर निकल गया, मेरा किस्मत करवट ले ली, मेरा भाग्य चमक गया। या फिर एस्ट्रोलॉजर आपको कह सकता है बचपन में तुम्हारे साथ एक हादसा हुआ था जिसने तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ दिया। एक बार इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई गुजर गया, हो सकता है बचपन में आपके साइकिल में गिरते हुए आपका हाथ या पैर टूट गए, हो सकता है बचपन में बहुत ही बुरी तरह गोलिंग हुई हो। बचपन में कुछ ना कुछ जिंदगी में कुछ ना कुछ हर किसी का बचपन में खराब चीजें होती रहती है। ये चीजें आप जब किसी एस्ट्रोलॉजर की मुंह से सुनोगी तो आपको लगेगा हाँ ये तो सब सच बताता है यार, सब सही प्रेडिक्शन करता है। कोल्ड रीडिंग के अलावा यहाँ पर और एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है यहाँ पर, जिसे हम बार्नम इफेक्ट कहते हैं या फिर फॉरर इफेक्ट। 1948 में एक फेमस साइकोलॉजिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था, साइकोलॉजी बार्ट्राम आर फॉरर के द्वारा। उन्होंने उनकी 39 स्टूडेंट की क्लास को एक टेस्ट दिया फिल आउट करने के लिए। उन्होंने कहा इस टेस्ट करने के बाद उनकी आंसर शीट चेक करी जाएगी हर किसी की, उनके आंसर के बेसिस पर हर स्टूडेंट की पर्सनालिटी स्केच बनाया जाएगा। फिर सारे स्टूडेंट ने ये टेस्ट दिया। एक हफ्ते के बाद ये 39 स्टूडेंट को हर किसी को एक पेपर मिला जिसमें उनका नाम लिखा गया था और 13 अलग अलग क्वालिटीज लिखी गई थी। हर स्टूडेंट के लिए 13 अलग अलग क्वालिटी लिखी गई थी। क्वालिटीज मतलब इंसान की जो क्वालिटी होते हैं, जैसे कि कुछ लोग बहुत दयालु होते हैं और कुछ लोग बहुत जल्दी ही गुस्सा कर जाते हैं, ऐसी सारी क्वालिटी। साइकोलॉजिस्ट फॉरर ने पूछा कि आपको क्या लगता है ये जो 13 क्वालिटीज आपके बारे में लिखा गया है, क्या ये आपका पर्सनालिटी को डिस्क्राइब करता है? अगर करता है तो आपको 0 से लेकर 5 तक रेटिंग दीजिए। 5 यानी 100% एक्यूरेट और 0 यानी उतना एक्यूरेट नहीं डिस्क्राइब करता है आपको पर्सनालिटीज को लेकर। तो फिर ये हुआ 39 स्टूडेंट में से सिर्फ 5 स्टूडेंट ने 4 से कम रेटिंग दिए। एवरेज सारे स्टूडेंट ने 4.26 आउट ऑफ 5 से रेटिंग दी। मतलब ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट मानता था कि ये जो 13 क्वालिटीज है उनका पर्सनालिटी को लेकर डिस्क्राइब करती थी, यानी कि उनका पर्सनालिटी बताती थी। दोस्तों यहाँ पर आती है हमारी कहानी में एक ट्विस्ट, यानी कि ये जो 13 क्वालिटीज लिखी गई थी ये सारा स्टूडेंट के लिए सेम था, यानी कि उनका जो पर्सनालिटीज स्केच लिखी गई थी वो सबके लिए एक ही था। लेकिन वो 13 स्टूडेंट को सबको लगता था कि ये उनकी पर्सनालिटीज को डिस्क्राइब करती है। फिर फॉरर ने कंक्लूडेड निकाला कि अगर हम ऐसे डिस्क्रिप्शन देंगे जो बॉर्ड हो और जनरलाइज्ड हो, लेकिन उसे हम ऐसा प्रेजेंट करेंगे जैसे ये किसी इंडिविजुअल के लिए लिखी गई हो, तो लोगों को लगेगा कि हाँ उनके लिए लिखी गई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोगों को अपने बारे में अच्छी चीज़ें सुनना पसंद है। अच्छी चीज़ें नहीं है तो ऐसी चीज़ें सुनना पसंद है जो सिंपैथेटिक हो। और दूसरा बात यहाँ पर यह है कि लोग अपने आप को बड़ा स्पेशल समझते हैं। हर कोई अपने आप को बड़ा यूनिक मानता है, लेकिन रियलिटी में शायद उतना यूनिक नहीं होते हैं लोग। अब हम बार्नम इफेक्ट अप्लाई करते हैं आपके ऊपर। जी आपने सही सुना, तो ये वीडियो को अभी देख रहा है उसके ऊपर अभी होगा हमारा बार्नम इफेक्ट अप्लाई। मुझे नहीं पता है आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हो, आप कहाँ रहते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, फिर भी मैं आपकी पर्सनालिटीज को लेकर मैं ऐसी कुछ बताऊंगा जो आप देखते रह जाओ। एक्चुअली ये मैं क्यों बताऊंगा, मैं हमारी एस्ट्रोलॉजर बाबा को बुलाता हूँ, वो बताते। तो पहला प्रेडिक्शन, आपके अंदर बहुत ऐसी कैपेसिटी है जो आपने अभी तक अपने लिए इस्तेमाल ही नहीं की है। आपको लाइफ में थोड़ा बदलाव चाहिए होता है, थोड़ी वैरायटी, इसलिए कोई आप पर बंदिश लगा दे ये आपको अच्छा नहीं लगता।
ये बात आपके लिए बिल्कुल सच है ना। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग हार्ड मेंटालिटी में विश्वास करते हो, लेकिन ये चीजें आप में से कभी एडमिट नहीं करोगी ना, इसलिए आपको ये चीज सच लगे। हो सकता है कि कुछ लोग रूटीन पसंद करते हो, जैसे सेम कलर के कपड़े पहनना, सेम टाइप का म्यूजिक सुनना, सालों से एक ही टाइप का रेस्टोरेंट से खाना खाना, एक ही टाइप का खाना खाना कि मुझे इडली डोसा ही पसंद है, कि मैं चाउमीन नूडल्स ऐसा कुछ मैं टेस्ट करना नहीं चाहता। लेकिन कोई भी अपने आप से एडमिट नहीं करेगा कि वो बंदिशों में रहना चाहता। थोड़ा बहुत तो बदलाव हर किसी को चाहिए। मान लो आपकी ज़िंदगी काफ़ी बोरिंग है, फिर भी आप खुद से कभी एडमिट नहीं करोगे कि मेरी ज़िंदगी कितना बोरिंग है। ए पॉजिटिव स्टेटमेंट से हटकर सिंपैथेटिक स्टेटमेंट कुछ अलग होता है, और ये और भी दिमाग हिला देने वाली स्टेटमेंट है। आइए सुनते हैं। आपने देखा है कि किसी को अपने बारे में ज्यादा सच्चाई बता देना ठीक नहीं रहता, और कई बार आपको डाउट होता है कि क्या मैंने सही डिसीजन लिया है। अब हमारा एस्ट्रोलॉजर अगर सिंपैथेटिक स्टेटमेंट को एक मॉकटेल बना देंगे तो आप गट करके पी जाओगी। आप दिल के बहुत साफ इंसान हो, दूसरों के लिए एडजस्ट कर लेते हो, क्योंकि आपके लिए जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो है लोगों की इज्जत और प्यार। लेकिन इससे होता यह है कि कई बार लोग आपका फायदा उठा जाते हैं, आपको इमोशनल फूल समझते हैं। ये सुनने के बाद आप सेल्फ प्रिटी और प्राइड के नासा में गुम गए होंगे। अब तो आपको लगेगा कि हमारे एस्ट्रोलॉजर तो काफ़ी सही प्रेडिक्शन करते हैं, सही अच्छे इंसान हैं, सही प्रेडिक्शन करते हैं। ये कैसे हो सकता है? आपके बारे में हमारे एस्ट्रोलॉजर को सारी चीज़ें कैसे पता थी? और भी कुछ टेक्निक है जो कि हम अगले वीडियो में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए। थैंक यू।